दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृषभ लग्न वालों का ये अगस्त 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यह 2 का अंक लिखा है तो ये कुंडली कहलाएगी वृषभ लग्न की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानी है वृषभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोचर की। पहला परिवर्तन अगस्त में हो रहा है सूर्य का, जो अब कर्क राशि से 17 अगस्त को कर्क राशि से निकलकर अपनी ही राशि में सिंह राशि में गोचर करेंगे। बात कर लेते हैं बुध की, तो ये 6 तारीख से क्या है बकरी पोजीशन में चले जाएंगे और 23 तारीख को ये कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। बात करते हैं शुक्र की, जो इस समय हमारे सिंह राशि में चल रहे हैं और ये 25 तारीख को 25 अगस्त को कन्या राशि में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं मंगल की, 27 तारीख को मंगल अभी 26 तक यही रहेंगे, शाम को उसके बाद कहां चले जाएंगे, ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति पूरे महीने हमारी वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे। केतु हमारे 5th हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। और अगर हम राहु की बात करते हैं आपके 11th हाउस मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं शनि की, तो वो वक्री पोजीशन में आपके 10th हाउस और अपनी ही स्वराशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए बात करते हैं क्या डेट वाइज प्रेडिक्शन की, तो 1 से लेकर 3 तक 29 और 30 ये पैसा आने वाला टाइम है। 4 और 5 अपने छोटे भाई बहनों से विवाद से थोड़ा सा बचना है। 6 से लेकर 8 तक और 31 तारीख कोई भी नया वाहन अगर आपको खरीदना है 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप इसको खरीद सकते हैं। 9 से लेके 10, 22 और 23 ट्रबल्ड माइंड, कोई बड़े डिसीजन इस समय आपको नहीं लेने, क्योंकि माइंड उस लेवल पर नहीं होगा, तो इस चीज से आपको बचना है। बात करते हैं 11 से लेके 13 तक कोई शत्रु हमारा जो मतलब हमसे हमारी पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करेगा। हमले से मतलब अटैक करना है। अटैक का मतलब ये होता है कि जो लोग आपकी दृष्टि में नहीं है, जिनको आप अपने शत्रु नहीं समझते, वो लोग भी आपके अगेंस्ट आके खड़े हो जाएंगे। 14 और 15, 26 से लेके 28 तक नो आर्ग्यूमेंट्स विद स्पाउस। अगर बात करते हैं 16-17 की हेल्थ इश्यूज है। 18 से लेकर 21 तक अच्छा समय, गुड समय है। और अगर हम लोग बात करेंगे आपसे 24-25 तो ये खर्चे वाला टाइम है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारी गोचर की स्थिति बनी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग लग्नेश से। हमेशा आपका लग्नेश कौन है? आपका लग्नेश है शुक्र। कहाँ कहाँ का मालिक है? एक तो वो हमारे लग्न का मालिक है और एक हमारे 6th हाउस का मालिक है। बैठा कहाँ पर है? 4th हाउस में बैठा है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है किस चीज के लिए, कि अगर हमें अपने लिए कोई गाड़ी खरीदनी है या हम अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बढ़िया बना हुआ है। 4th हाउस से संबंध होने का मतलब कि घर के सुकून वाला, मतलब मन का सुकून, माता के पास रहना, ये सारी चीजें आपको इस महीने में मिलेंगी। अब हम लोग देखते हैं कि पहले हाउस में जो हमारा लग्न है उसमें कौन कौन बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और मंगल बैठे हैं। गुरुदेव बृहस्पति को 2 हाउस अलॉट है, एक तो आपका 8th हाउस और एक हमारा 11th हाउस। मतलब एक हमारा 8th हाउस के मालिक है, एक हमारे लाभ भवन के मालिक है। कहाँ बैठे हैं? हमारे लग्न में बैठे। मंगल कहां से आए? मंगल हमारे 12th हाउस से आए और 7th हाउस से आए। कुल मिलाकर स्थिति का मैं बताऊं तो एक समय अगर आप चाहती हो कि किसी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हो, अगर आप रिसर्च से जुड़े हो, पैसा खूब बनाओगे। ये जो मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन आप अपने 1st हाउस में देख रहे हो, ये वो टाइम है कि अगर आपने किसी चीज को सोच लिया तो मंगल आपको इतनी पावर देगा, जबरदस्त नॉलेज गुरुदेव बृहस्पति देंगे। मंगल आपको पावर बनाए। मतलब कुल मिलाकर अगर लग्न की स्थिति देखते हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल है इस समय आपके लिए लग्न की स्थिति। कारण क्या है? गुरु आपको ज्ञान का पूरा संचार करेंगे और मंगल कहते हैं ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा भी है और काम करने की बुद्धि भी है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस चीज का प्रयोग पैसा कमाने में, जिस चीज में आप चाहते हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान और ताकत दोनों का कॉम्बिनेशन किसको मजबूत कर रहा है? स्वयं हमें मजबूत कर रहा है। बात करते हैं हम आपके 2nd हाउस की। 2nd हाउस किस चीज का है? पैसों का हाउस है, संचित धन का हाउस है, हमारे संस्कार का हाउस है, कुटुंब का हाउस है। मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? 4th हाउस में बैठे।
मतलब कुल मिलाकर स्थिति क्या बनेगी, शुक्र के साथ उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है और ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक स्थिति में बनी है। मतलब अगर हम अपने घर से बैठकर कोई काम करना चाहते हैं वो भी होगा। दूसरी बात ये कि अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये भी काम आपके लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की, बैठे हैं सूर्य, सूर्य का थर्ड हाउस में आना और चंद्रमा की राशि में बैठना आपको किस चीज का सूचक है? देखिए, जब भी आप इस कनेक्शन को देखोगे कि फोर्थ हाउस का मालिक थर्ड हाउस में बैठा है, मतलब फोर्थ हाउस किसका है? सूर्य का अपना हाउस है, और यहां पर बैठे सूर्य का है थर्ड हाउस में। इसमें क्या है कि व्यक्ति को मेहनत करके, मतलब थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का हाउस है और ये आपके जो हमारे जीवन का प्रकाश है थर्ड हाउस में बैठा है। तो ये एक ऐसा समय है कि अगर आप थोड़ा सा परिक्रम, थोड़ा सा परिश्रम करते हो तो आपको क्या होगा, बहुत बढ़िया सफलता मिलने के चांसेस आपके यहाँ बने हुए हैं। और जैसे ही सूर्य आपके फोर्थ हाउस में आएंगे, अपने ही घर में आएंगे, तो अपने ही घर को प्रकाशित करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी स्थिति घर में मजबूत होगी। एक ये बात। दूसरी बात हम लोग चर्चा करेंगे आपके फोर्थ हाउस की। यहां पर बुध का और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। शुक्र हमारे लग्नेश है और अगर हम लोग बात करते हैं बुध की तो सेकंड हाउस के मालिक है, फिफ्थ हाउस के मालिक है। कुल मिलाकर लग्नेश का फिफ्थ हाउस के साथ संबंध, मतलब त्रिकोण के मालिक का साथ बैठना, ये इंडिकेट करता है कि इस समय आप अपने, न केवल आप अपने घर को सजाने का काम करोगे, वट ऑल्सो आपका मन ये लगेगा कि कोई भी ऑफिस का काम है तो मैं घर पे लाकर उसको पूरा करूंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि नए नए आइटम्स खरीदोगे आप अपने घर के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का माहौल बना रहेगा। और इन दोनों की दृष्टि कहां पड़ रही है? शनि के ऊपर पड़ रही है। और मजबूत किसको बना रहे हैं? 10th हाउस को आपको मजबूती प्रदान कर रहा है। मतलब पैसे का जो इनकम है वो भी आपका बहुत अच्छा बनेगा इस बार। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए पैसा छप्पर फाड़ के आ रहा है इस बार वृषभ लग्न वालों के लिए, ये चीज आप लिख लीजिए। अब देखिए बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। बैठे कौन है? केतु। केतु का मतलब क्या होता है? कैंची। जो हमारी इच्छाएं होती है ना, हम बार बार ये सोचते हैं कि ये इच्छा हमारी पता नहीं पूरी होगी या नहीं हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस इच्छाओं का हाउस है। तो आप ये मान के चलो कि ये जो टाइम आपका चल रहा है, आप इच्छा कीजिए और उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए, आपका इच्छा पूर्ति होगी। अब हम लोग बात करते हैं आपके सिक्स हाउस की। मालिक है शुक्र, बैठे कहां पर है? फोर्थ हाउस में बैठे हैं। तो आपको एक चीज का जरूर ख्याल रखना है कि देखिए लग्नेश का संबंध इस समय फिफ्थ हाउस से, मतलब त्रिकोण से बना है फोर्थ हाउस में। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिन वृषभ लग्न वालों का इस समय जॉब वगैरह नहीं लगी है, पूरे चांस हैं कि वो इस महीने में जॉब ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर वे लोग ये चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि इस समय आपका जो सिक्स हाउस का मालिक है फोर्थ उसमें बैठा है, लोन पर अगर कोई वो मकान लेना चाहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है या कोई मकान मुझे खरीदना है, तो वो अपने मकान को लोन पर खरीद सकते हैं। आराम से उनको लोन हो जाएगा, उनको कोई टेंशन नहीं करनी है। बात कर लेते हैं हम आपके सेवेंथ हाउस की। देखिए सेवेंथ हाउस का मालिक बैठा कहां पर है? लग्न में बैठा है। कौन? मंगल। अब इनका जो संबंध है वो हमारे स्पाउस वाले घर में बैठा है। मंगल थोड़ा सा एक गर्म ग्रह है और बैठा किस, कहां पर है? लग्न को मजबूत कर रहा है। ठीक है, अपने घर को देख रहा है। तो इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा हमारे जो शब्द, हमारी जो ऊर्जा है, उसका एक्सेस कहां जा रहा है, उसकी अधिकता कहां जा रही है? हमारे सेवेंथ हाउस में जा रही है। तो मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोध भी कहते हैं। तो देखिए अगर आप किसी से भी क्रोध से बात करोगे, मैं तो ये नहीं कह रहा कि सेवेंथ हाउस में ही बात करोगे, मतलब स्पाउस से बात करोगे, तो क्या होगा कि सामने वाला भी आपको एक अच्छा बड़ा जवाब देगा। तो ये स्थिति आपकी यहाँ बनी हुई है क्योंकि मंगल अपने ही घर को देखकर आपके स्पाउस को भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना रहे। तो ये एक अच्छी बात भी है। और अगर झगड़ने वाले लोग होंगे तो वो झगड़े में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम आपके सिक्स हाउस की, तो मैंने आपकी चर्चा की गुरुदेव बृहस्पति के माध्यम से, जो हमारे लाभ भवन के भी मालिक हैं और बैठे कहां पर है? लग्न में। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो व्यक्ति को अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस से भी लाभ होने की स्थिति बनी रहती है। और दूसरी बात यह कि जो एट्थ हाउस है, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कुछ खोकर हमें पैसा भी प्राप्त होता है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह से एट्थ हाउस का पैसा भी आपको इस महीने मिलने की चांसेस है। लेकिन एट्थ हाउस का पैसा व्यक्ति को मिलता कब है?
कुछ ना कुछ गंवा कर पैसा मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब हम लोग बात करते हैं आपके मतलब 9th हाउस की। भाग्य का भवन का मालिक कहाँ बैठा है? 10th हाउस। जब भी भाग्य भवन का मालिक 10th हाउस में बैठेगा, व्यक्ति को मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो इस समय वक्री पोजीशन में चल रहे हैं, आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आपने पिछले कुछ महीनों में अपने टारगेट अचीव नहीं करे हैं, थोड़ा सा पीछे आइए और काम कीजिए। इसमें आपकी जो 10th हाउस में दृष्टि जा रही है, बुध की जा रही है, उनके मित्र हैं, शुक्र भी इसके मित्र हैं, तो आप समझिए कि आपका मन भी आपके 10th हाउस में बना रहेगा। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि मन भी लगा रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि शुक्र वाली ऊर्जा यहाँ एक्टिवेट होती दिख रही है, वो आपको भी दिख रही है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि 10th हाउस में वैभवता, पैसा वाली जो कंडीशन है वो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो ये जो पूरा महीना मैं आपका देख रहा हूं ना, एक अच्छे दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो पैसा कमाने का टाइम है। और अगर हम लोग चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की, 11th हाउस में बैठे हैं राहु, राहु 11th हाउस में आते हैं तो बड़े बड़े लाभ का काम आप लोगों के लिए दे के रखते हैं। और किसकी तरह परिणाम देते हैं? गुरुदेव बृहस्पति की तरह देंगे। बैठे कहाँ हैं? लग्न में। आपको स्वयं को भी मजबूत करेंगे और समय समय पर आपके द्वार खोलते रहेंगे पैसा कमाने के लिए। बात कर लेते हैं आपके 12th हाउस की। खर्चे वाले घर का मालिक आपके 1st हाउस में बैठा है। इसका ये मतलब होता है कि हमारे खर्च होंगे और वो हमारे ऊपर ही खर्च होंगे, ये एक बात। अब जिन वृषभ लग्न वालों की अभी तक मैरिज नहीं हुई है, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की दृष्टि मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छी है। इस महीने आप पूरा प्रयास कीजिए, आपका संबंध कहीं ना कहीं होता है। और दूसरी बात यह कि जिन लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा देखा जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर मैंने आप लोगों के समय के समक्ष वृषभ लग्न वालों की ये बात रखी कि अगस्त का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार का जाएगा। तो आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।